सरकार के पास बात पहुंचे मेरे बारे में, क्या सरकार से यही बात पहुंची कि हम अपने राज्य में ही रखे, और हमको दूसरे राज्य के आदमी इतना तड़पाते हैं कि आप बोलिए क्यों तड़पाते हैं? हाँ, क्यों तड़पाते हैं हमको? हमसे साइन करवाते हैं 10,756 रुपया में, और हमको दिया जाता है 7,000। क्या बोले हम अपने सरकार से? अब रोके हैं। हर बच्चा को पढ़ने का अधिकार है, और हमसे हमारा बच्चे को पढ़ने के अधिकार लोगों छीन रहा था। और जो बादल पत्रकार के पीए नितेश रंजन जो सर थे, हम उनके पास गए। प्रिंसिपल एग्जाम 7 क्लास में नहीं देने दिया, तो हम उनके पास गए, बोली सर हमारे बेटी को एग्जाम नहीं देने दे रहा है। खुश हैं अभी फिलहाल आप? जी खुश तो हूँ, लेकिन मुझे और अच्छा करना था। आप भावुक क्यों हो रही हैं? जी मेरी मम्मी का आता ना, मम्मी का की फोटो आता मेरा, अच्छा। पेपर में आता है मेहनत कि करती मम्मी का बहुत मेहनत करती, मम्मी मेरी इतनी मेहनत करती, तो हम कैसे चुक गए? मुझे चुप हो रहा गया है। जी, मम्मी को भी दिखाना था। जी हाँ, मम्मी को भी दिखाना था। अच्छा। मेरी मम्मी इतनी मेहनत करती है, तो मेरे द्वारा मेरी मम्मी का मेहनत दिखे सबको। पिताजी नहीं है? जी पिताजी नहीं है, माता ही सब कुछ करती हैं। जी हाँ, सबको पढ़ाई लिखाई में। जी हाँ। तो सर तुरंत फोन लगाए प्रिंसिपल को और बोले कि आप एग्जाम देने दीजिए, जो पैसा होगा हम देंगे। उसके बाद मेरे डायरेक्टर को फोन किए, बोले कि आपके विभाग में काम करती है, आप उसको मदद कीजिए, उसका हस्बैंड नहीं है। तो उनके कहने पे कुछ मदद किए। जी जब मौका मिलता था तब करते थे। रात को नहीं पढ़ पाते थे, मम्मी ऑफिस से आती थी, थकी हुई रहती थी, 8 साढ़े 8 बजे तक सो जाती थी, तो नहीं पढ़ पाती थी मैं। कितना परसेंट आया है आपका? जी 81.6%। खुश हैं आप? जी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा। जी मुझे और अच्छा करना था, लेकिन मुझसे कहीं 20% मिस्टेक हो गया है। मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मतलब घर में काम रहता था तो बोलती थी जाओ बेटी हम काम कर लेंगे, तुम अपना पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बवाल डिजिटल और मैं अभिनव कुमार। उम्मीद करते होंगे आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आज आपके सामने एक इंस्पायरिंग वीडियो लेकर आया हूं, और इस वीडियो में बने रहे। ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। आपको पता है कि जैक का रिजल्ट जारी हो गया है, और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। तो हम एक ऐसे परिवार में आए हैं जिसकी बच्ची ने स्कूल में टॉप किया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी धुर्वा के सेक्टर 4 में है, और देखिए यही वो घर है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। हमारे कैमरा सहयोगी दीपक नायक जी आपको दिखा रहे होंगे। घर की परिस्थिति जब आप देखिएगा तो आप भी सोचिएगा कि कैसे इस घर में जो लड़की रहती है, अपने माता के साथ, पिता तो है नहीं, और गरीबी कभी आड़े हाथों नहीं आई। और इसी घर से आप देखिए घर की स्थिति, आप दिखा रहा हूँ मैं आपको घर की स्थिति अंदर चलकर, कि इसी घर में वो बच्ची रहती है। स्कूल में टॉप की है, प्रभात तारा स्कूल है, वहीं पर टॉप की है। ये पहला गेट है और हम घुस चुके हैं। और देखिए तस्वीर की, इसका भाई भी है, ये भाई आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी घर में वे रहकर पढ़ाई करती है, और घर का सारा कामकाज भी वो खुद करती हैं, और पढ़ने के बाद, समय मिलने के बाद घर का देखभाल करती है। और देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कैसे यहाँ पर जो है ये बर्तन रखे हुए हैं। यही छोटा सा घर है, आप देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा घर, यहीं एक छोटा सा किचन है, यहीं पर खाना वाना बनता है। और देखिए घर, छोटा सा घर है, और किस तरह से दीवारों में पपड़ियाँ पड़ी हुई हैं। कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और बरसात के मौसम में तो और दिक्कत हो जाता होगा। ये अंदर का घर है, ये तस्वीर देखिए, ये देख सकते हैं ये अंदर का घर है। ये छोटा सा 2 रूम है, और इसी में 4-5 परिवार रहते हैं। और मेहनत करके वो लड़की आगे बढ़ेगी, ऐसा उम्मीद भी है। स्कूल में टॉप की है,
ये लड़की है, देखिए ये यही लड़की है, यही स्कूल में टॉप की है और इसके भाई बहन है छोटे छोटे और एक और भाई ये शर्मा रहा है और माता जी हैं, ये माता जी हैं। हम सबसे कोशिश करेंगे बात करें, पहले हम लड़की से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रियंका प्रिया है। अच्छा, स्कूल में टॉप की हैं आप? जी मैं स्कूल में ये क्लास में 5 में टॉप की हूँ। क्लास में मैं 5 में टॉप की हूँ क्लास में। अच्छा, क्लास में टॉप की हैं? जी। अच्छा, स्कूल में टॉप नहीं की हैं? स्कूल में किए हैं। अच्छा, स्कूल में जी top हाँ। की हैं। अच्छा ठीक है। कितना परसेंट आया है आपका? जी 81.6%। 81%। खुश हैं आप? जी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा। जी मुझे और अच्छा करना था, लेकिन मुझसे कहीं 20% मिस्टेक हो गया है। हाँ। कहीं मिस्टेक हो गया है, वही अब मैं दोबारा ऐसा मिस्टेक नहीं करूँगी। मैं और इस बार अपना गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। नहीं तो स्कूल में टॉप किया आपने तो खुशी की बात है, मेहनत किया, ठीक है, आगे और करना है। जी तो थोड़ा सा कमी हो गया लग रहा है जी। आपको। कितना आना चाहिए था? जी 95% आना चाहिए। 95% आना चाहिए। Yes. अच्छा, कैसे आपने 81% लाया? कैसे आप मेहनत करी? क्या हुआ? मेरी मम्मी मेरे साथ थी। हाँ। मतलब घर में काम रहता था तो बोलती थी जाओ बेटी हम काम कर लेंगे, तुम अपना पढ़ाई करो। सिर्फ पढ़ाई पर फोकस? जी। अच्छा, और फ्री समय में फिर अपना काम जी कर लेते हाँ। थे? कितना घंटा पढ़ाई करते थे? जी जब मौका मिलता था तब करते थे। रात को नहीं पढ़ पाते थे। हाँ, हाँ। मम्मी ऑफिस से आती थी, थकी हुई रहती थी, 8 साढ़े 8 बजे तक सो जाती थी, तो हाँ। नहीं पढ़ पाती थी मैं। अच्छा। तो उसी में मैं किसी तरह पढ़ी, टाइम निकाल के पढ़ी। हाँ, हाँ, मम्मी कहती थी घर का सब काम छोड़ के पढ़ो तुम, हाँ, हाँ। हम आएंगे तो तुम करना। सहेली लोग क्या बोल रही हैं? आप अच्छा किए, सहेली लोग कुछ जी बात की? बहुत अच्छी, बोले कि बहुत अच्छा की तुम, हाँ, बहुत अच्छा की। वो लोग भी अच्छा लाई है। हाँ, हाँ। मेरी दोस्त तो आप लोग। मिठाई उठाई खिलाए हैं उनको? जी घर में आए थे वो लोग? नहीं, जी नहीं आए, वो दूर रहती हैं। अच्छा, दूर रहती हैं। जी। अच्छा। किसका फोन आया और परिवार में कि जी। इतना परसेंट आया है आपका? नीतीश भैया का फोन आया। अच्छा, नीतीश कौन है जी नीतीश? वही कृषि मंत्री बादल पत्रकार जी के पीए थे वो। अभी वो अच्छा। हम उनको फोन किए। अच्छा, वो बधाई दी आपको? जी। अच्छा, खुश हैं अभी फिलहाल आप? जी खुश तो हूँ, लेकिन मुझे और अच्छा करना था। हाँ, आप भावुक क्यों हो रही हैं? जी मेरी मम्मी का आता ना, हाँ। मम्मी का की फोटो आता मेरा अच्छा। पेपर मम्मी में बहुत आता है मेहनत कि करती हैं। मम्मी का बहुत मेहनत करती मम्मी। हाँ, अकेले पड़ जाती हैं। जी हाँ, हमको मम्मी मेरी इतनी मेहनत करती तो हम कैसे चुक गए। हाँ, हाँ। मुझे थोड़ा सा चुक अफसोस हो रहा गया। है। जी मम्मी को भी दिखाना था। जी हाँ, मम्मी को भी दिखाना था। अच्छा, अच्छा। मेरी मम्मी इतनी मेहनत करती है तो मेरे द्वारा मेरी मम्मी का मेहनत दिखे सबको। पिताजी नहीं है? जी पिताजी नहीं है। माता ही सब कुछ करती हैं। जी हाँ। सबको पढ़ाई लिखाई में ध्यान जी देती हैं। हाँ। आगे और क्या बनना चाहती हैं आप? जी आगे तो मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, टीचर बनना चाहती हैं। इसके लिए और मेहनत करेंगे अभी? हाँ मैं और मेहनत करूँगी इस बार। कहीं कुछ कमी लग रही है कि कुछ कमी आपको लगी कि और हम इस तरह से करते तो होता, या कुछ और सहयोग की जरूरत इस तरह से? जी नहीं, मेरी मम्मी फुल सहयोग देती थी मुझे। हाँ, मुझसे कहीं मिस्टेक हुआ है हाँ। या फिर मेरा सब्जेक्ट कोई ये कमजोर है, उसमें मेरा मिस्टेक हुआ है। आप भावुक क्यों, रो क्यों? ऐसा आप मोटिवेट रहिए, एकदम अच्छा काम और आगे करना है ना? जी हाँ। क्या बोले हम अपने सरकार से? आप रो क्यों रहे हैं, हैं? हर बच्चा को पढ़ने का अधिकार है और हमसे हमारा बच्चा को पढ़ने के अधिकार लोगों छीन रहा था। हाँ। पर जो बादल पत्रकार के पीए नीतीश रंजन जो सर थे, हम थोड़ा उनके सही पास तरह गए। प्रिंसिपल एग्जाम 7 क्लास में नहीं देने दिया तो हम उनके पास गए, बोली सर हमारा बेटी का एग्जाम नहीं देने दे रहा है। तो सर तुरंत फोन लगाए प्रिंसिपल को और बोले कि आप एग्ज़ाम देने दीजिए, जो पैसा होगा हम देंगे। उसके बाद मेरे डायरेक्टर को फ़ोन किए, बोले कि आपके विभाग में काम करती है, आप उसको मदद कीजिए, उसका हस्बैंड नहीं है। तो उनके कहने पे कुछ मदद किए। जब फिर वो हट गए वहाँ अपने पद से,
नीतीश सर, तो क्या किया कि मेरा 16 दिन 17 दिन का पैसा हमको देने लगा। 22 दिन का साइन करवा के 16 दिन और 17 दिन का पैसा हमको देता था। तो फिर हम नीतीश सर के पास फ़ोन किए और बोले सर अभी एग्ज़ाम देने नहीं दे रहा है मेरी बेटी को 10वीं क्लास का, और बहुत सारा उलझन है। प्रिंसिपल बोल रहा है कि 44,000 रुपया जमा करना होगा, उसके बाद ही हम एग्ज़ाम देने देंगे। तो सर को फ़ोन किए तो वो बोले कि हम जितना वो पढ़ाएगी हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम स्कूल आते हैं और स्कूल आकर प्रिंसिपल से बात की और मेरा जितना सारा उलझन था स्कूल का सब उलझन को सुलझा दिए वो, और फिर आधा पैसा माफ़ भी करवाए 22,000, और 22,000 खुद वो अपने पॉकेट तरफ से दिए। अच्छा, बेटी को लेकर कितना खुश हैं? हम बहुत खुश है। और जो मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई करती है ये तो खैर बहुत मेहनती है, घर का सारा काम करने के बाद ये इस पढ़ाई भी करती है, मेरा मदद करती है और अपने भाई बहन का ख्याल रखती है, सारा काम घर का करती है। सबसे पहले कौन फोन करके बताया कि बेटी को इतना नंबर आया है? हम फोन करके बोले भैया, बोली हम नहीं भैया को बताएंगे, हमको 95 नंबर लाना था, इसलिए कि भैया खुद मेहनत करके अपना पैसा भरे हैं वहाँ पे, तो हमको 95 नंबर लाना चाहिए था। तो हम बोले नहीं आप ना जो भी नंबर आया है भैया को बता दो सच सच कि मेरा कितना नंबर आया है। तो इसको 81% नंबर आया है, 400 कितना आया यही बता सकती है। तो फर्स्ट डिवीजन इसको कहा जाता है। तो ये फर्स्ट डिवीजन पास कर गई। कितने बाल बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़के। हाँ, सबसे बड़ी है और ये बहुत अच्छी है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है, इतनी दुख में भी पढ़ाई करती थी, हमको खाना बना के खिलाती थी, बर्तन धोती थी, अपना सारा भाई बहन को देखती थी। ऑफिस से हमको बहुत टॉर्चर और परेशानी होता था। हमको 16 दिन का और 17 दिन का पैसा मिलता था। हम स्कूल में फीस भरते या हम गाड़ी भाड़ा करते या हम अपने बच्चों को पढ़ाते, और अगर टाइम मिलता था तो हम कहीं काम करने जाते थे तो वहाँ भी मेरा हेड अफसर फोन करके बोलता था उसको काम से हटा, वहाँ काहे काम करेगी वो। तो अगला आदमी बोला कि हम काहे हटाएंगे वहाँ से, उसको आप हटाइए, हम क्यों हटाएंगे, उस महिला को काम करती है, काम का पैसा लेती है। इस तरह का मेरे साथ बहुत। अभी पोछा लगाए, झाड़ू पोछा किए, तुरंत उधर से डायरेक्टर आया, ये काला पड़ा हुआ है, हमको हटाने के लिए ये काला पड़ा। और मेरी बेटी का पढ़ाई रहता था, हमको फीस देना रहता था। जाके बोले साहब जी मेरा 1,000 रुपया काट रहे हैं, कभी 2-2 हजार रुपया काट रहे हैं, कभी 3-3 हजार रुपया काट रहे हैं। आप 22 दिन का साइन करवा के आप 16 दिन का पैसा काहे दे रहे हैं, हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो नहीं, जो इतने ही दिन का मिलना है, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो, जाओ, हम नहीं देंगे, जाओ, यही नियम है। ऐसे कर करके आपका टीचर बनना चाहती है? हाँ, पढ़ाई आगे करवाइएगा पूरा एकदम? हाँ, पढ़ाई आगे करवाएंगे। और नीतीश सर बोले कि कोई भी बच्चा हो, गरीब बच्चा हो, उसको हम पढ़ाएंगे, कोई भी बच्चा हो, ये नहीं कि आप ही को बच्चे। हाँ, मेरे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे सब बच्चे पढ़ रहे हैं। परेशानी दिक्कत है, हम है 7,000 8,000 पैसा मिलता है निदेशालय से, जबकि हमारा काम करते हैं हम मत्स्य विभाग निदेशालय में करते हैं। कब से कर रहे हैं वहाँ पर? वहाँ से हो गया 15 साल लगभग। पति जी डेथ कर गए 2020 में। वो भी अकेले आप पूरा परिवार को संभाले हुए? हाँ, अकेले हम अपने 5 बच्चों को संभाले हुए रखे हुए हैं। कहीं कुछ काम मिलता है कभी तो कर लेते हैं, तो वहाँ भी लोग फोन करके बोलता है उसको हटा दो, उसको काहे रखे हुए काम में, यहाँ करती है, न जीने देता है लोग, न मरने देता है। बस हम अपने बेटी के लिए जिंदा हैं कि वो पढ़कर अपनी सरकार का नाम रोशन करे, अपने राज्य का नाम रोशन करे, और जो नीतीश सर मदद किए उनका नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे। जो लोग बोलता था उसको काहे पढ़ाओगे, मत पढ़ाओ, फीस भी, ट्यूशन फीस भी नहीं दे पाएगी। और मेरी बेटी ट्यूशन कुछ नहीं पढ़ी है, मात्र एग्जाम के समय कितना 5 महीना पढ़ी है, मात्र एग्जाम के समय, बचपन से कभी कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी है। तो हम बहुत खुश है कि मेरी बेटी। वहाँ से समाज से कोई आया बोला बेटी इतना अच्छा कि कुछ बोला कोई? समाज वाले लोग जब बोलते थे ना तो आप भी रोज आइएगा, अगर हम बोलेंगे तो मगर बोलते थे ना
इसको औकात है पढ़ाने के लिए कि पढ़ा लेगी, औकात है इसको पढ़ाने के लिए, ये पढ़ा लेगी। मेरी बेटी को मेरे बारे में बोलते थे ऐसे, पर हम सरकार तक पहुंच भी नहीं पाते हैं कि हम उनको जाके सूचना दे कि मेरे साथ ऐसा होता है। जहां हमारे मंत्री वहां भी जाते हैं तो अब नहीं, जब नीतीश सर के थे तो जब भी उनके पास जाते थे हमारा ये समस्या तुरंत बोलते थे कि ये हमारे विभाग में काम करती है, जब हम इसको मदद नहीं कर पाएंगे तो हम पूरा राज्य कैसे चलाएंगे, पहले इसको मदद करना है। क्योंकि जब झाड़ू पोछा होता है तो अगला आदमी आके देखता है ना, बैठता है ना उसमें, तो ये भी नहीं हो सके कि सफाई हुआ है, कौन ये सफाई किया है, पहले ये भी सोचना चाहिए। से कह के आप पढ़ाओ, जितना पढ़ाओगे उतना हम पढ़ाएंगे, हम सारा फीस भरेंगे इसका, आपका बेटा का भी बेटी का, मेरा दोनों बेटा बेटी को वही पढ़ाए नीतीश सर, और मेरा बेटी का भी फीस भरे, बेटा का भी फीस भरे हैं 44,000 में। सरकार से कुछ मांग है? सरकार से हमको मांग है, हमरा सरकार के पास बात पहुंचे मेरे बारे में, क्या सरकार से यही बात पहुंची कि हम अपने राज्य में ही रखे, और हमको दूसरे राज्य के आदमी इतना तड़पाते हैं कि आप बोलिए क्यों तड़पाते हैं, हाँ क्यों तड़पाते हैं हमको। हमसे साइन करवाते हैं 10,756 रुपया में, और हमको दिया जाता है 7,000 8,000, और जब हमारा हेड डायरेक्टर इस तरह करता है, हमको रुलाता है कि हम मर जाने का भी मन करता है, पर हम इन लोग को अनाथ कैसे छोड़ देंगे। हमारा सरकार अच्छे है लेकिन वहां तक बात नहीं पहुंच पाता है। हमारा सरकार कभी नहीं बोलेगा 16 दिन को पैसा दीजिए, 17 दिन को दीजिए। हमारा सरकार का आदेश है कि 26 दिन को सरकारी ऑफिस में हर सफाई कर्मी को 26 दिन का पैसा दिया जाए। 12,000 कुछ होता है 26 दिन का पैसा, वो दिया जाए। पर 7,000 8,000 देते तो हम जाके नीतीश सर को बोले, बताइए हम कैसे क्या करेंगे, आप ही बताइए। तो बोले कि नहीं, को सरकार से हमको अपना एक घर मांग करना है कि हमको सरकार एक अपना हमारा घर दे, और हम पढ़ा लिखा के अपने सरकार का नाम रोशन करें, अपने सरकार का नाम रोशन करें, अपने राज्य का नाम रोशन करें। और जब मेरी बेटी पढ़ लिख ले तो गरीब बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को जो नहीं पढ़ रहा वो बच्चों लोग को पढ़ाए, निःशुल्क पढ़ाए, और अच्छा से जैसे एक भगवान के रूप में हमको मिले हैं, श्रीमन नारायण के रूप में हमको एक मिले हैं नीतीश सर, कि हर पर बोलते हैं कि पढ़ाई के विषय में हम हमेशा मदद करेंगे, जहाँ तक बन पड़ेगा हम मदद करेंगे आपको। आप बस पढ़ने के लिए बोलिए बच्चा लोग को, पढ़ने के लिए बोलिए बच्चा लोग को बस। और हमारा सरकार तक पहुँचना चाहिए कि हमारे ही राज्य में आकर, और हम ही को 16 दिन का पैसा मिलता है, 17 दिन का पैसा मिलता है, हमसे साइन करवाता है। आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। और ये हमारे सहयोगी दीपक नायक दिखा रहे थे तस्वीर, तो ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा एक छोटी से घर में पूरा परिवार रहता है। 4-5 बच्चे हैं और ये लड़की है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और ये कहानी सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा कि कैसे एक माँ, इनके पति भी नहीं है और इस तंगी में भी बच्चों को पढ़ा रही हैं। 4-5 बच्चे हैं और ये लड़की स्कूल में टॉप की है। हमारी शुभकामनाएं भी है, सरकार से गुहार भी लगा रही है। तो जो भी अधिकारी या सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनकी मदद ज़रूर करें। और बच्ची की बात करें तो बच्ची आगे जाके टीचर बनना चाहती है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। और वीडियो इंस्पायरिंग था, मुझे इसके बारे में जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि आप दर्शकों को ये वीडियो पहुंचाया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक नायक के साथ बवाल डिजिटल रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।